system of human beings. Human beings have how many pairs of kidneys? How many pairs of kidneys? Two kidneys. मतलब हमारे excretory system में a pair of अगर our excretory system consists of a pair of kidneys. Pair means दो, मतलब जोड़ा, ठीक है? A pair of ureters. Sorry, हाँ, a pair of ureters. तो ये ureters है ये tubes. Urinary bladder, a single urinary bladder which is elastic, and urethra which is opening through which we excrete. मतलब हम urethra से excrete करते हैं, ठीक है? तो human beings में तो जो pair of kidneys होती है वो bean shaped होती हैं, brownish red color की, और kidneys में filtration units होती हैं, millions of filtration units which are known as nephron. Nephrons are also known as the unit of kidney. तो unit of kidney क्या होती है? Nephron. Filtration किसके थ्रू होता है? Nephrons के थ्रू होता है, ठीक है? Kidneys are kidneys, ureter, urinary bladder, urethra all together make excretory system, and filtration is mainly done by nephron, which is also known as unit of kidney, ठीक है? अब हम nephron की स्टडी करेंगे डिटेल में. nephron which is also known as क्या कहलाता है, तुम बोलो? unit of kidney, filtration unit, ठीक है? अब nephron को अगर हम हाईली मैग्नीफाइड अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपका होगा, इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे नेफ्रॉन का. हम स्टडी कर रहे हैं क्या? नेफ्रॉन, NEPHRON, ठीक है? नेफ्रॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन. तो उसमें अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. कप शेप्ड स्ट्रक्चर से बोवेन कैप्सूल कहते हैं. और उसके बाद ये हाईली कॉइल्ड आपको यहाँ पर ट्यूब्यूल दिखेगी, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल which is known as BCT, which is known as BCT. ये हो गया आपका बोवेन्स कैप्सूल, ठीक है? और ये हो गया PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? अब यहाँ से एक यू शेप्ड ट्यूब जाती है जिसको कहते हैं हेनलेज लूप. बाद में वो ब्रॉड हो जाती है और बनाती है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कलेक्टिंग डक्ट में फिर ओपन होता है. कलेक्टिंग डक्ट में हाईली कॉइल्ड, ये भी हाईली कॉइल्ड होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और इन द एंड इट जॉइंस कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है? ये क्या है? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये यू शेप की जो आपकी ट्यूब जा रही है इसे कहते हैं हेनलेज लूप, ठीक है? हेनलेज लूप, ये L है, ठीक है? अब ये तो एक रॉ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? नेफ्रॉन का ये रॉ स्ट्रक्चर हो गया. नेफ्रॉन में कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं बोवेन्स कैप्सूल.
उसके बाद ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो होती है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी, आप याद रखें पीसीटी, ठीक है। उसके बाद एक नैरो यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, उसे कहते हैं हेनलेस लूप। हेनलेस लूप फिर ब्रॉड होकर के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप डीसीटी लर्न करेंगे, ठीक है, बाद में फुल फॉर्म्स बाद में। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ओपन होता है। फिर उसके बाद ये आ गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अभी नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन जहां से होगा, यहाँ ये रीनल आर्टरी, आर्टरी से यहाँ पर ब्लड आता है, यह रीनल आर्टरी,